एक इंटरव्यू देते हुए कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट में उनके ज़रिए प्रैक्टिस की जा रही है और पॉलिटिकल सेंस में एक लंबी पॉलिटिकल लाइफ भी है और वर्तमान समय में वो राज्यसभा के सांसद हैं, यानी एक बड़ा चेहरा लीगल जूरिस्ट में कपिल सिब्बल जी का आता है। कपिल सिब्बल जी ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इंडिया में जो लिबर्टी है उसकी लगभग डेथ हो चुकी है, यानी जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो गई है। और उन्होंने आगे ये कोट करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में अगर लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी का वायलेशन होता है तो उस पे कोर्ट भी कुछ नहीं करती है और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, क्योंकि उन्हीं के सरकार के जरिए से लाई गई थी, पीएमएलए एक्ट पे उन्होंने कमेंट करते हुए ये कहा है कि पीएमएलए एक्ट जिस पर्पस के लिए लाया गया था आज वो पर्पस पूरा डिफीट हो गया है। पीएमएलए एक्ट आज के दौर में सिर्फ उसको अपोजिशन पार्टी को फंसाने के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने ये कहा कि पीएमएलए एक्ट का जहां पे मिसयूज हो रहा है उसमें कोर्ट बेल भी ग्रांट नहीं कर रही है। ऐसी सूरत में वो कहां पे जाएंगे और क्या करेंगे? यानी इससे पहले क्लिक वायर का केस था और एक दो केस में यूएपीए जर्नलिस्ट पे लगाया गया, सिद्दीक कंपन पे भी यूएपीए का केस लगाया गया था, उमर खालिद और सफूरा जरगस, शाहीन बाग वगैरह के केस में भी यूएपीए का केस लगाया गया था। कन्हैया कुमार के मामले में भी उसी तरह के मैटर्स लगाए गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार की जमानत ऑलरेडी हो चुकी है। उन्हीं के 7 और मामलों में पैरिटी के बेस पे भी अदर एक्यूज की बेल एप्लीकेशन कोर्ट के जरिए से भी कंसीडर नहीं हो रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए कपिल सिब्बल जी ने एक इंटरव्यू में देते हुए ये कहा है कि लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, एक हिसाब से लिबर्टी जो है वो हिंदुस्तान में डेथ कर गई है। ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम दिल्ली शराब मामले में कहा जा रहा है, ऐसे में अगर ये माना जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लगातार इस बात की लड़ाई चल रही है, कानूनी भी और ज़बानी भी और ग्राउंड लेवल पे भी तमाम इस तरह के मैटर्स चल रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के रेजुलेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे रेजुलेशन को स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है। ये सारा कन्फ्लिक्ट उसमें सर्विस के भी मामले में कि सर्विस में लेना, सर्विस में ट्रांसफर, इस तरह के मैटर में भी तमाम कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसको ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर सरकार चुनी हुई है तो बहुत सारे डिसीजंस सरकार के बेसिस पे होना चाहिए। ट्रांसफर और पोस्टिंग के मैटर्स जो है वो दिल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के हित में फैसला दिया था और फैसला दिया भी है, जिसपे ऑर्डिनेंस ला करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे कन्वर्ट करने की कोशिश भी की गई है और कई बार किया भी है और कई पूर्व गवर्नर ने इस पे टिप्पणी की है, पूर्व राष्ट्रपति ने इस पे टिप्पणी की है, कई ऑनरेबल
रिटायर्ड जजेस ने इस पे टिप्पणी की है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान भी टिप्पणी की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और एक लेक्चर लॉ के से रिलेटेड डिलीवरी करते हुए भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट ऐसे रूल आउट नहीं कर सकती है जब तक कि उसको प्रॉपर फॉर्मेट में न किया जाए, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट को ऐसे ओवर रूल न किया जाए और उसके ऊपर अलग से एक्ट न बनाए जाए, और अगर किया भी जाए तो प्रॉपर फॉर्मेशंस के साथ में होना चाहिए। इस बात से ये अंदाजा लगता है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और दिल्ली मामले में अगर यूं देखा जाए कि जैसे अभी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और इसके अलावा तेलंगाना, बंगाल, झारखंड, सारे जगहों पे चुनाव होना है, तो सारी की सारी जांच एजेंसियां चुनाव को देखते हुए या चुनाव के मामले को देखते हुए जहां जहां पे चुनाव हो रहा है वहां वहां पे अपोजिशंस के लीडरों पे छापा मार करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनको नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं। इसी मामले में दिल्ली में भी इस तरह के प्रकरण आए हैं जिसपे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पीएमएलए एक्ट के तहत हुई है। ऐसे ही संजय सिंह की भी गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुई है। एक बिजनेसमैन की भी उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है, एक और नेता की भी उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो कई एक लोगों की लगातार गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में भी हो चुकी है। जबकि अगर ये देखा जाए कपिल सिब्बल साहब का बयान, तो उसके प्रिव्यू में अगर कुछ चीजें देखी जाए, जैसा कि उन्होंने कहा कि तमाम ऐसी हेट स्पीच के मामले में या भड़काऊ भाषण के मामले में जो बीजेपी के लीडरान उसमें शामिल रहे हैं और इन प्रकरणों से किसी तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो गई है, तो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर उनकी बेल हो गई है। उन्होंने हरियाणा गुड़गांव में जो घटना हुई थी, मेवात का भी जिक्र किया है कि मोनू मानसरोवर की बेल आसानी के साथ ट्रायल कोर्ट से ही हो गई है। और उन्होंने ऐसा भी जिक्र किया कि जिन लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी और उनके घर में मंत्री रहते हुए तमाम लोगों ने डिमांड किया, किसानों ने डिमांड किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो मंत्री के पद से हटाया और ना ही उनसे चार्ज ही लिया। और अल्टीमेटली ये देखा जाए तो उस पर भी कमेंट किया कि जो लोग रेडेड मर्डर कर देते हैं और रूलिंग पार्टी से होते हैं या उनका कनेक्शन सरकार से होता है, तो उनकी बेल कोर्ट दे देती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हिंदुस्तान में कुछ ईमानदार ऐसे जजेस बचे हुए हैं जो लाइफ और लिबर्टी को देखते हुए बेल ग्रांट कर देते हैं। अदरवाइज ज्यादातर मामलों में लाइफ और लिबर्टी को और डिग्निटी को कोर्ट भी रिफ्यूज कर देती है। तो उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान में एक हिसाब से ये देखा जाए तो जो लिबर्टी है यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, और जो फ्रीडम कई तरीके के दिए हुए हैं उस पे कई तरीके से रूलिंग पार्टियों से जुड़े हुए लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने एक टिप्पणी में ये भी बात कही है कि कोई भी कहीं भी किसी दाढ़ी टोपी वाले को देख के जय श्री राम का नारा लगाने पे मजबूर कर सकता है। अगर नहीं मजबूर होते हैं या नहीं लगाते हैं तो
तो उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है और उन लोगों की जमानतें भी आसानी के साथ कोर्ट से हो जाती है। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर वही अपोजिशन का लीडर है तो उसकी जमानत ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक से भी नहीं होती है। इसी मामले को एक हिसाब से उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर के जिक्र किया है, संजय सिंह के मामले को भी लेकर के जिक्र किया है। कई एक पत्रकारों के मामले में कपिल सिब्बल लगातार वकील भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में थे, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है। अगर यूं माना जाए कांग्रेस और बीजेपी में कंपैरिजन करने की बात आए तो ज्यादातर कांग्रेस ने अपने सरकार में रहते हुए बहुत सारे लॉस को ऐसे लेके आई जिससे अपने सरकार को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है। जैसे उस मामले में लोकपाल एक्ट देख लीजिए, उप लोक आयुक्त एंड उप लोक आयुक्त एक्ट है, और आरटीआई एक्ट एक डिपार्टमेंट को या सभी डिपार्टमेंट को जनसूचना अधिकार अधिनियम लाने की वजह से तमाम पारदर्शिता डिपार्टमेंट में नजर आने लगी। कंपटीशन एक्ट भी कांग्रेस के जरिए से भी लाया गया था। इसी तरह से कॉपीराइट्स वगैरह के तमाम मामला और तमाम एक्ट कांग्रेस के जरिए से लाया गया था, और उसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो आरटीआई एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, और आरटीआई एक्ट के तहत तमाम भ्रष्टाचार के खुलासे भी हो रहे थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी अभी है उसने अपने सरकार को या अपने ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई एक ऐसा एक्ट नहीं लाया जिससे पारदर्शिता हो और पब्लिक और जनता के बीच में और ऑफिसर्स से कोऑर्डिनेशन हो। अभी गुजरात हाई कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट ये जिसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ पे हिंदुस्तान में डीएम, एसडीएम, कलेक्टर या कमिश्नर होते हैं वो अपने को खुदा के बराबर बिहेव करते हैं या भगवान के बराबर का रूप धारण करके बैठते हैं, और जनता के लिए ये सेलेक्ट और इलेक्ट होकर के जैसे भी वहां तक पहुंचते हैं, ये उनका काम ना कर करके सिर्फ अपने को पावर और पावर के मिसयूज के लिए बैठे हुए हैं। इसमें कोर्ट की भी ज्यादा ड्यूटी बनती है, और सरकार हर चीज को लेकर के नागरिक के प्रति अकाउंटेबल है। जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, अगर वो किसी भी रूप में बिना ला के अगर कोटेल हो रहा है तो ऐसे मामले में सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए, और जो कपिल सिब्बल जी ने कहा है उस पे सम्यक विचार करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत छोटे छोटे मामले में सो मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वेता संज्ञान लेकर के बहुत सारे कोर्टों में सुनवाई हुई है। ऐसे मामले में एक सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के वेल नोन एडवोकेट के जरिए से, और कई बार सरकार में, केंद्रीय सरकार में मंत्री रहे हैं, अगर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और लाइव लॉ के जरिए से या लॉ ट्रेंड के जरिए से या वर्डिक्टम के जरिए से, जो लॉ का वेब पोर्टल है या लॉ का पोर्टल सोशल मीडिया पे है, उनके जरिए से ये न्यूज सर्कुलेट की जा रही है, और उन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में भी मुखरता के साथ ये बात कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और अदर ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट को जहां कहीं पे नागरिक के राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, खास तौर से जहां पे लिबर्टी का वायलेशन हो रहा हो, तो श्वेता संज्ञान लेकर के सरकार से सवाल पूछे जाएं या सरकार को नोटिस जारी किया जाए, और जो सामाजिक संगठन है ऐसे मामले और परिस्थितियों में उन्हें
आगे आना चाहिए और जो डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे लिबर्टी कुटेल की जा रही है, लिबर्टी के डेथ होने के बारे में कही जा रही है, या लिबर्टी खत्म हो जाने के बारे में अगर इस स्टेज पे डिस्कशन हो रहा है, तो हम सबकी ड्यूटी है और ऑनरेबल कोर्ट्स की भी ये ड्यूटी है कि नागरिक के लिबर्टी का खास ख्याल रख करके, और अगर कहीं पे वायलेशन हो तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई करनी चाहिए, और सो मोटो कॉग्निजेंस के तहत पिटीशन एंटरटेन होनी चाहिए। लाइफ एंड लिबर्टी के मामले में बहुत सारे बेल के जजमेंट हैं, उनको कंसीडर करते हुए फॉल्स इम्प्लीकेशंस के केस में बेल ग्रांट होनी चाहिए। ये तमाम डिस्कशन लगातार होना चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने अगर बात कही है तो जाहिर सी बात है बहुत वजन ये बात रखती है, और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए अगली कार्रवाई करनी चाहिए, और सामाजिक संगठन जो हैं उनको कम से कम, नहीं तो सामाजिक संगठन और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल का वर्क करते हैं, उनकी तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका कोर्ट में फाइल होना चाहिए, और जहां जहां पे लाइफ और लिबर्टी और डिग्निटी कुर्टेल हो गई है, या लिबर्टी की जहां पे डेथ मानी जा रही है, उसको रिफॉर्म करना होगा, उसको रीइंस्टेट करना होगा, उसको रिस्टोर करना होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।